बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें चैप्टर नंबर 4 करना है। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन पे है। फैक्टराइजेशन में आपने हमेशा 3 बातें याद रखनी है कि जब भी आपने किसी चीज़ की फैक्टराइजेशन करनी है तो उसमें 3 चीज़ें आपने देखनी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि कॉमन उनमें कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, जो वैल्यू आपको दी गई है उसमें। दूसरा ये देखना है कि वहाँ पे कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरा ये देखना है कि उनके फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। कॉमन देखना तो बहुत इजी है, और जो इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 4.1 में जो 2 मेन फार्मूलाज यूज़ हुए हैं वो ये हैं। एक तो ये है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर इधर माइनस आ जाता है तो 2ab के साथ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। दूसरा फार्मूला है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब इन फार्मूलाज का मतलब ये है कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल है और ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, सेम एज इट इज़। ये वाली चीज़ इसके इक्वल है और ये वाली चीज़ इसके इक्वल है। अगर हम ये इक्वेशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस इक्वेशन को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, मतलब कि ये लिख सकते हैं इसकी जगह पे। और अगर हमें ये चीज़ मिल जाती है तो हम उसको एक्सपेंड करके ये लिख सकते हैं, और अगर ये चीज़ हमें हमारे पास होगी तो उसको हम क्लोज करके ये लिख सकते हैं। अब इन फार्मूलाज को ओपन किस तरह ओपन करना तो इजी है। अगर ये फॉर्म आपको दी हुई है ओपन करके ये लिख देना है। क्लोज करना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब वही 3 चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉमन देख लेते हैं। इनमें 2 आ रहा है और x है सबके पास, एक्स स्क्वायर इन 2 के पास है लेकिन इसके पास सिर्फ x है, तो तीनों में ओवरऑल x कॉमन आ रहा है, और वाई स्क्वायर तक की जो वैल्यू है वो तीनों के पास है। तो कॉमन हमारे पास आ जाएगा जी 2x और वाई स्क्वायर तक का सबके पास है। अब ये 2 मतलब कि सारे 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। डिजिट वैल्यू में ये देखना होता है, जो वेरिएबल्स के अलावा एक्स वाई के अलावा जो वैल्यू होती है वो ये देखना होता है कि कोई किसी एक नंबर पे ये सब डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये तीनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कॉमन आ गया। इसको मैंने अलग कलर से लिख दिया है। और पीछे हमारे पास बच जाएगा, इधर से 2x और वाई स्क्वायर निकल गया तो एक x बच गया और एक y बच गया, ये माइनस। अब 2 3 टाइम्स 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और एक x कॉमन चला गया और वाई स्क्वायर कॉमन चला गया तो पीछे x बच गया। और यहाँ पे 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, x कॉमन चला गया, वाई स्क्वायर कॉमन चला गया तो पीछे बच गया y और ये प्लस का साइन। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं। इनको मैं कुछ इस तरह कर लेता हूँ कि पहले ये 2 वैल्यूज़ कर लूँगा सॉल्व, फिर ये 2 कर लूँगा। इन दोनों में अगर देखें तो 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 3x को मैं कॉमन ले लेता हूँ और पीछे हमारे पास बच गया जी n माइनस, इन इधर 3x कॉमन आ गया, n बच गया, माइनस एज इट इज़ 3x का 3x पूरा कॉमन आ गया तो 1 बच गया, और यहाँ पे ये माइनस है। तो इन दोनों में अगर देखें तो 3y दोनों के पास है, तो 3y हम कॉमन ले लेंगे, 3y कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास बच गया ये n, और यहाँ से अब ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से n बच गया और 3y पूरे का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बच गया। अब इस तरह ये होता है कि ये दोनों एक तरह के, इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेंगे और जो रकम बच जाएगी उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। पहले n-1 इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, 3x माइनस 3y बच गया, इसको एक दफ़ा लिख लिया। क्लियर। अब इन तीनों में अगर देखें तो इसके पास x की पावर 18x 4, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 108x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे y की पावर 4। तीनों के पास x नहीं है, तीनों के पास y भी नहीं है, तो x y को तो हम कॉमन नहीं ले सकते।
लेकिन ये तीनों डिजिट जो हैं 18 पे डिवाइड ज़रूर हो रहे हैं। ये 18 के टेबल में 18 भी आता है, 108 भी आता है और 162 भी आता है। तो कॉमन हम किसको लेंगे? 18 को। ये 18 को कॉमन ले लिया और यहाँ पे बच गया x4। कॉमन लेने के बाद पीछे x4 बच गया। अब 108 को जब आप 18 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा आपके पास। पीछे क्या बच गया? x², y²। 162 को जब आप 18 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 बच जाएगा, 9y⁴। अब यहाँ पे जी वो फार्मूला पुट होना है, फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आपने लाजमी तौर पे समझ लेना है। अगर ये स्टेप आपको समझ आ गया तो आगे कई सवालों में ये फार्मूले वाला स्टेप यूज़ हो रहा है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² का स्क्वायर x⁴ ही बनेगा, यहाँ 3। अब 9 को मैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और ये y² का 9 को 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, y² का स्क्वायर लिख देता हूँ ये इस तरह। और ये बड़ी ब्रैकेट, ये 18 साथ वैसे ही आ रहा था। अब यहाँ पे इनको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ x²। अब ये दोनों के पास एक स्क्वायर है तो इसको मैं ओवरऑल 3y का स्क्वायर लिख देता हूँ और ये वाला y का वो स्क्वायर जो बाहर था। अब अगर ओवरऑल क्वेश्चंस को या इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, ये a का स्क्वायर, दो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, एक ये और एक ये। इसको a का स्क्वायर कह लेता हूँ, इसको b का स्क्वायर। और फार्मूला क्या मैंने बताया था? a² + b² + 2ab। अगर ये चीज़ बन जाती है तो इसको हम a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास a का स्क्वायर भी है, ये होल स्क्वायर। ये जो अंदर वाले स्क्वायर हैं इनको आप फिलहाल के लिए इग्नोर करें, इस स्क्वायर को, और y के अंदर ये स्क्वायर है, इन दो स्क्वायर्स को इग्नोर करें। ये हमारे पास a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है। देखना ये है कि ये 2ab की रिक्वायरमेंट पूरी करता है कि नहीं करता। अगर तो करता है तो हम इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। अब अंदर वाले स्क्वायर ये भी आपने इग्नोर करने हैं दोनों, और ये दो स्क्वायर जिनके हैं ये भी इग्नोर करने हैं। a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ये हमारे पास बाहर ओवरऑल 3y का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर बन गया। अब 2ab है कि नहीं है? 2a और ये b। a हमारे पास क्या है? x, और b हमारे पास क्या है? 3y। अब जो जो स्क्वायर आपने इग्नोर किए थे वो लगाते जाना। यहाँ पे एक स्क्वायर इग्नोर किया था, यहाँ पे और यहाँ पर। अब अगर देखा जाए तो ये 2x², 3y को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6x² y²। तो ये 6x² y² ओवरऑल इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, और इधर भी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में बन रही है, a² + b² + 2ab। इसको हम a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में आपने लिखते हुए, दो होते हैं जिनके ऊपर स्क्वायर होता है, दो वैल्यूज़। पहली वैल्यूज़ को उठा लेना है, x² के ऊपर स्क्वायर है, 3y के ऊपर स्क्वायर है, इसको उठा लें। ये दो वैल्यू स्क्वायर वाली उठा लें। साइन आपने दरमियान में लगाना है जी, जो 2ab के साथ होगा। ये साइन है प्लस का, ये लगा लिया। अब ओवरऑल आपने स्क्वायर दे देना है, और साथ में हमारे पास 18 चलता आ रहा था, उसको लिख लेना। तो ये हमारे पास 18 को नीचे लिख लिया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। अब इसको अगर देखें तो एक इसके पास स्क्वायर है, और यहाँ पे मैं 16 की जगह पे 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरह वैल्यू बन जाएगी, और इसको मैं एक दफ़ा इग्नोर कर रहा हूँ, यहाँ पे 16 की जगह पे 4 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास बन रहा है a, ये पूरी वैल्यू a कह लें, ये वाली a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। अब देखना ये है कि ये चीज़ 2ab की रिक्वायरमेंट पूरी करती है कि नहीं करती। अगर तो ये 2ab बन रहा है, और बनने के बाद ओवरऑल इस
में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइनस एज इट इज़ 2 लिख दिया। ए हमारे पास क्या है, k प्लस 2 ए, और b हमारे पास इधर b की वैल्यू लिख देंगे। a क्या है, k प्लस 2, b हमारे पास क्या है 4। अब अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, और k प्लस 2 7 एज इट इज आ जाएगा। तो ओवरऑल इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं। और ये फार्मूला भी बन रहा है कौन से वाला, ए स्केयर, ये ए का स्केयर, ये बी का स्केयर, ये -2ab। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये वाला फार्मूला बन रहा है। मैं साइड पे लिख भी देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। हमारे पास ये वाली फॉर्म बन रही है ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। अब ये जो ओवरऑल फॉर्म है ये इसके इक्वल है, तो ये फॉर्म हमारे पास बन रही है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए हमारे पास k प्लस 2 है, k प्लस 2 ले लेते हैं, माइनस बी हमारे पास 4 है, 4 ओवरऑल होल का स्केयर डाल देते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 9x स्केयर प्लस 4 माइनस 169y स्केयर -12x। अब इसमें मिलते जुलते जो पोलिनोमियल हैं, एक्स स्केयर वाले भी हैं, वाई स्केयर वाले भी हैं। तो इनमें आपने सिंपल ये करना है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसके पास माइनस हो और जिसके ऊपर स्केयर भी हो, उसको आपने सेपरेट कर लेना है इन सब से। इसमें अगर देखें तो यही एक नज़र आ रहा है जिसके साथ माइनस भी है और उसके पास स्केयर भी है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये इसको मैं तरतीब दे से कुछ इस तरह लिख लूँगा, 9x स्केयर प्लस 4, ये -12x, इसको ऐसे कर लेते हैं, -169y स्केयर, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 3 का स्केयर बन सकता है, 9 3 का स्केयर बन जाएगा। x स्केयर ऑलरेडी है, 3 स्केयर, और ये x स्केयर, 4 को 2 का स्केयर बना सकते हैं, ये 2 का स्केयर, -12x। ये स्केयर मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारे पास फार्मूला बन सके। फार्मूले कौन से 2 यूज़ हो रहे हैं इसमें मोस्टली, वो मैं एक्सरसाइज के शुरू में भी बता चुका हूँ और दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। इसको इस ब्रैकेट से सेपरेट कर देते हैं, और ये जो पोलिनोमियल हमने सेपरेट किया था ये रहा। अब इन दोनों के पास स्केयर है, इन दोनों का एक मैं कॉमन स्केयर दे सकता हूँ, 3x का होल स्केयर। अब यहाँ पे +2 का स्केयर -12x। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ का स्केयर है, इसको a का स्केयर कह लें, इसको b का स्केयर कह लें। अगर हमारे पास 2ab बन जाता है तो फार्मूला पूरा हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये 2ab की रिक्वायरमेंट पूरी करता है कि नहीं करता। 3x होल स्केयर प्लस 2 माइनस एज इट इज 2, a हमारे पास क्या है 3x, और b हमारे पास क्या है 2, तो ये 2, ब्रैकेट क्लोज, -169y का स्केयर। अब अगर देखें तो ये ये 2ab की रिक्वायरमेंट इसने पूरी की है, 2 2 4 4 3 12x। तो ओवरऑल इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमारे पास a स्केयर भी आ गया, b स्केयर भी आ गया, और 2ab भी आ गया। आपने रट्टा ये लगा लेना इक्वेशन बनने के बाद, जिन दो के पास स्केयर है वो वैल्यूज़ ले लेनी, इसके पास स्केयर है और इसके पास 3x और 2, 2 वैल्यूज़ ले ली, साइन इस बेचारे का ले लेना, ये माइनस साइन आ गया। अब ये स्केयर ऊपर डाल देना, तो ये ओवरऑल फार्मूला क्लोज हो गया, -169y का स्केयर। अब 169 जो है वो 13 का स्केयर होता है, 13 का स्केयर लिखेंगे और y का स्केयर, तो इन दोनों के पास स्केयर आ जाएगा। तो इसको मैं ओवरऑल 13
y का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। क्लियर है। अब यहाँ भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, इस पूरी वैल्यू को a कह लें, इस पूरी वैल्यू को b कह लें। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला हमारे पास बन रहा है जी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। अब वैल्यू क्या थी हमारे पास, जो लास्ट पे इक्वेशन बची थी वो हमारे पास ये थी 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 13y का स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो ये a का स्क्वायर, ये समझाने के लिए एरो लगा रहा हूँ, और ये b का स्क्वायर, ये वैल्यू b और ये वैल्यू a, इसको इसके मुताबिक ओपन कर सकते हैं। तो 3x माइनस 2 a लिख लिया, प्लस b हमारे पास क्या है 13y, ये लिख दिया, और यहाँ पे a 3x माइनस 2 है हमारे पास, माइनस b क्या है हमारे पास 13y। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। 6 में अगर आप देखें तो वही फैक्टराइजेशन के लिए मैंने 3 बातें बताई थी, कॉमन, फार्मूला और फैक्टर्स बनाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लेते हैं कि इनमें कुछ कॉमन है या नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस 1 वाई प्लस 3, ये एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ। माइनस 1 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया हमारे पास, इधर से वाई प्लस 1 बच गया, दरमियान में माइनस है, और इधर से y प्लस 3 बच गया। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी होगा। अब यहाँ पे y प्लस 1 माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 3, माइनस वाई माइनस 3, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 साथ एज इट इज चलता आ रहा। अब y माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 बच गया हमारे पास, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 चलता आ रहा। अब ये माइनस 2 को इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें फिर मिक्स पोलिनोमियल्स आ गए हैं, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसके पास स्क्वायर भी हो और माइनस भी हो, उसको आपने सेपरेट कर लेना है। इसके पास माइनस भी है, स्क्वायर भी है, तो इसको सेपरेट कर लेंगे। ये ऑलरेडी सेपरेट है, इसको मज़ीद जहमत देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखना ये है कि ये इक्वेशन फार्मूले के इक्वल बन रही है कि नहीं बन रही। एक्स स्क्वायर, अब 9a स्क्वायर को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 9a स्क्वायर। अब 9 को 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और a स्क्वायर ऑलरेडी है, और इन दोनों का मैं सिंगल कॉमन 3a का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, दोनों के पास स्क्वायर है। तो 9 की जगह पे मैं वो लिख लेता हूँ 3a का होल स्क्वायर। अब फार्मूला ये माइनस 16b का स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया। अब ये जगह मैंने जानबूझ के छोड़ी है। फार्मूला हमारे पास क्या था जी, जो मैंने स्टार्ट में बताया था, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर तो 2ab माइनस का होगा तो ये इक्वल होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के। अब देखना ये है कि ये इतना पोर्शन इस फार्मूले के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं उतरता है। ये हमारे पास a का स्क्वायर कह लें, ये b का स्क्वायर। अब अगर ये हमें 2ab बना रहा है और ओवरऑल इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पा रहा, तो हमारे पास इसको हम इतनी चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फार्मूला मैंने लिख दिया है कि हमने ये स्टेप किया। अब यहाँ पे मैं -2 लिख लेता हूँ, a हमारे पास और फिर b, और ये वाला प्लस दरमियान में एज इट इज। a हमारे पास था जी x, b था 3b। अब जब 2x और 3b आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 6, 3a था हमारे पास, b नहीं था।
3a और x 3ax हो गया, और जब इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6ax हो जाएगा। 6ax बन रहा है, 2ab की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, ओवरऑल इक्वेशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़, ये फॉर्म बन गई ये वाली। इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? इसके। पहली वैल्यू a उठानी है आपने, x, और दूसरा b हमारे पास ये था 3a उठाना है, दरमियान में साइन माइनस का होल स्क्वायर, और ये -16b इसको साथ साथ लेते आना है। -16b को हम 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 16 को 4 का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर पहले से ही था। अब इसको मैं 4b होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर है। 4b होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू a कह लें और ये वैल्यू b कह लें। a के ऊपर स्क्वायर है, -b है, b के ऊपर स्क्वायर b है, तो इसको इस फॉर्म में ओपन करेंगे। a -3a है, प्लस b हमारे पास 4b है, b की वैल्यू, ये इतना हिस्सा हमने ओपन कर लिया। अब ये a x -3 है हमारे पास, माइनस b हमारे पास क्या है 4b लिख दिया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्ट नंबर 8 में जी, अब यहाँ पे ये दो रकम स्क्वायर हमें दे रही हैं। अगर ये 2ab की रिक्वायरमेंट पूरी कर दे तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, लेकिन ये 1 है और ये माइनस भी है, तो हम ऐसा करते हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं और माइनस को आगे पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, 2xy माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो। क्लियर है? अब यहाँ पे ये देखना है जी कि ये फार्मूला बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला सेंटर में मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि इक्वेशन फार्मूले के साथ मैच कर जाए और आपको समझ आ जाए। 1 को इग्नोर करते जाए, 1 माइनस, अब अगर देखें तो x के ऊपर स्क्वायर है और y के ऊपर स्क्वायर है, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है जी, ये मैंने x भी लिख दिया y भी लिख दिया। अब अगर ये 2ab की रिक्वायरमेंट पूरी कर देना तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, a स्क्वायर ये आ गया, b स्क्वायर ये आ गया, ये 2ab की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। प्लस इसके साथ साइन कौन सा प्लस का लगा दिया। अब ये 2ab बनता है या नहीं बनता? 2 ये a और ये b। a हमारे पास क्या है? x। जो दो स्क्वायर वाली रकम होंगी, स्क्वायर वाले डिजिट होंगे, उनमें से एक को आपने a ले लेना, दूसरे को b। पहला स्क्वायर वाला ये था, इसको ये a ले लिया, दूसरा y स्क्वायर था उसको b ले लिया। अब अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बनेंगे 2xy। ये बन रहा है, 2ab की रिक्वायरमेंट हमें दे रहा है, ओवरऑल इक्वेशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये इसको अगर हम ओवरऑल देखें इस चीज़ को, तो ये हमारे पास ये बन गई, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ये 2ab हमें दे रहा है। तो इस चीज़ को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस फॉर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस एज इट इज़, a हमारे पास क्या है x, प्लस b हमारे पास क्या है y, इनका जी होल स्क्वायर। अब 1 के ऊपर भी अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 के ऊपर जो मर्जी आप लगा दो उसने 1 नहीं रहना, ये बादशाह आदमी है। लेकिन एक फ़र्क और पड़ेगा कि यहाँ पे एक नया फार्मूला शुरू हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये b की वैल्यू ले लें और ये a की, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a प्लस बी a माइनस बी। ये a प्लस b क्या है? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये a माइनस b क्या है? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी, इसमें कहा गया कि फाइंड अ पोलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज x प्लस वाई माइनस 2c x प्लस 2c प्लस वाई। अब फार्मूला बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला, एक फार्मूला यूज़ करना है और हमें एक ऐसा पोलिनोमियल, एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी फैक्टराइजेशन ये बनती हो।
पहले हमें क्या था, पॉलिनोमियल दिया होता था, उसके हमने फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में करनी होती थी। अब हमें फैक्टराइजेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन हमें क्या दी हुई है, एक्स प्लस वाई माइनस 2c। अगर आप गौर करें तो इसमें भी तीनों वही हैं, एक्स वाई और 2c, लेकिन 2c को पहले लिखा हुआ है, तो मैं इसी की तरह 2c को बाद में लिख देता हूँ। एक्स प्लस वाई पहले लिख दिया और ये 2c मैंने बाद में लिख दिया, प्लस 2c बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये एक वैल्यू एक्स प्लस वाई और 2c इनसे डिफरेंट है। अब अगर इसको मैं ए लेट कर लूँ, एक्स प्लस वाई को छोटा सा लिख देता हूँ समझाने के लिए, और इसको बी लेट कर लूँ, इसको ए और इसको बी। अब यहाँ पे ए माइनस बी बन रहा है और ए प्लस बी बन रहा है। तो हमारे पास एक फार्मूला था, क्या था जी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला था। ये किसके इक्वल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों आगे पीछे हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी उधर चला जाए, इधर आ जाए, ए माइनस बी इधर हो जाए, पहले हो जाए या बाद में। अब हमारे पास ए माइनस बी भी बन रहा है, ए प्लस बी भी बन रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। तो इसको हम लिख लेते हैं जी, उसने यही कहा कि फार्मूला लगाना है, तो हम लिख लेते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए क्या हमारे पास एक्स प्लस वाई, इधर भी ए तो सेम ही होने दोनों। एक्स प्लस वाई हमारे पास ए, इसका स्क्वायर माइनस बी हमारे पास क्या है 2c, इसका स्क्वायर, ये हमने लगा दिया। अब कहा गया था जी पॉलिनोमियल बनाएं जिसकी फैक्टराइजेशन ये बनती हो। इसको अगर आप दोबारा फैक्टराइज करेंगे या ओपन करेंगे तो ये वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, एरो समझाने के लिए इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमने फार्मूला लगा के बताना था, बता दिया, आ गया पॉलिनोमियल, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो द एक्सप्रेशन, ये हमें एक्सप्रेशन दी हुई है। अब इसमें फिर मिलते जुलते वेरिएबल, एक्सप्रेशन हमें कुछ यूँ दी हुई है, मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy। अब करना क्या है कि इस एक्सप्रेशन को एट द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ये दो स्क्वायर्स का डिफरेंस आए, मतलब कि दो स्क्वायर्स आए और दरमियान में डिफरेंस आए। अब फिर मिलते जुलते पॉलिनोमियल है, तो ऐसी जिसके पास माइनस भी है स्क्वायर भी है उसको आपने सेपरेट कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy। अब इसके पास माइनस भी है और स्क्वायर भी है, इसको मैं थोड़ा सेपरेट लिख दिया है जी। अब अगर ये देखें तो ये हमें एक ए का स्क्वायर दे रहा है, एक ये हमें बी का स्क्वायर दे रहा है, 2, 4 की जगह 2 लिख देता हूँ, वाई के पास भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर ये हमारी 2ab की रिक्वायरमेंट पूरी कर दे तो हमारे पास ओवरऑल फार्मूला बन जाएगा, प्लस 2 ए की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 2y। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 to 4 xy तो ओवरऑल फ़र्क पा रहा है नहीं, लेकिन फार्मूला पूरा हो रहा है। अब इसको z का स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये किसके इक्वल फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है कि एक स्क्वायर वाली रकम ले लेनी है और दूसरी ले लेनी है, एक ले ली दूसरी ले ली, साइन इसका लगा देना है 2ab का लगा दिया और ओवरऑल स्क्वायर दे देना है माइनस जी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये एक वैल्यू का स्क्वायर है, माइनस है दरमियान में, और ये दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है। यही उसने कहा था जी एट द डिफरेंस माइनस भी आए ऑफ टू स्क्वायर और दो वैल्यूज़ का स्क्वायर आए, तो ये दो स्क्वायर आ गया, डिफरेंस भी आ गया, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। अब इसमें ये कहा गया है कि ये फैक्टराइज करें और उनको मिसिंग फैक्टर्स को ढूंढें। अब ये एक हमें एक्सप्रेशन दी हुई है और कहा गया है कि इसके मिसिंग फैक्टर्स ढूंढें। सिंपल हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और हमें खुद ब खुद ही मिसिंग फैक्टर्स मिल जाएगा। हमें ये एक्सप्रेशन दी हुई है जी 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। अब यहाँ पे फैक्टर्स ढूंढ के हम फैक्टराइजेशन करेंगे।
फैक्टर्स ढूंढने का तरीका ये होता है कि ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक वैल्यू ये है जिसके ऊपर स्क्वायर है, एक सिंगल पावर है और एक कांस्टेंट है। बिल्कुल ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू का कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आता है, दोनों को ज़रब करने से जो जवाब आता है, जैसे 27 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 54। ये मैंने साइड पे लिख दिया। अब दरमियान वाले को, सिंगल पावर वाले को इस तरह तोड़ना है, इसकी जगह पे दो ऐसी चीज़ें या दो ऐसे फैक्टर्स लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 54 आए और प्लस या माइनस करें तो ये हमारी अपनी मर्जी होगी। तो हमारे पास ये 3y खुद ब 3 आए, 3y आए। अब कौन सी दो ऐसी फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54 आता है और साथ साथ 3y भी आना चाहिए प्लस माइनस करने से। अगर हम थोड़ा ज़ोर लगाएं तो हमें ये पता चलेगा कि 9 और 6 जो हैं, मतलब कि +9 प्लस माइनस को छोड़ें, 9 और 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये दो फैक्टर आपने खुद सोचने हैं या ढूंढने हैं। अब अगर देखें तो इसके साथ माइनस है और 3y के साथ भी माइनस है। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि प्लस या माइनस, मैंने कहा था कि हमारा अपना ऑप्शन है, तो -3y आना चाहिए। हमारे पास जो 3 आंसर आना चाहिए वो माइनस में आना चाहिए। अगर हम इन दोनों के साथ प्लस प्लस लगा देंगे तो ये हमारे पास 9 + 6 15 आ जाएगा, लेकिन इसके साथ हम लगाते हैं माइनस, इसके साथ प्लस। प्लस माइनस क्या होंगे? माइनस ही, मतलब कि 9 और 6 माइनस होंगे तो 3 आ जाएगा। साइन कौन सा लगेगा? बड़ी रकम का, तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। तो इस तरह जो हमें दोनों कंडीशन है मल्टीप्लाई करने से, तो ये 54 ही आ रहे हैं ना, वो तो टेंशन नहीं है। और -3 भी आ रहे हैं प्लस माइनस करने से, तो दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो रही हैं। अब इसकी जगह पे मैं ये दोनों पुट कर देता हूँ। 2y², बाकी इक्वेशन को एज इट इज़ लिखना है। क्या हमने फाइंड किया था? +6y -9y -27। अब ये जो फैक्टर हमने बनाए हैं इनमें आपने कॉमन देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन दोनों में कॉमन देख लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन देखना है। इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो एक तो y आ रहा है, एक तो y आ रहा है और दूसरा ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2y आ गया। यहाँ पे बच गया y और यहाँ पे 2 3 × 6 होता है और इसका y कॉमन चला गया। यहाँ पे अगर देखें तो दोनों 9 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो -9 कॉमन आ जाएगा, माइनस ये वाला। अब इस माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई भी होना है, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, 9 कॉमन आ गया, पीछे बच गया y, माइनस माइनस प्लस, तो 9 3 × 27 होता है, तो ये 3 आ गया। अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये वाले दो सेम आने चाहिए। अगर तो ये दोनों सेम है तो आपका जवाब ठीक है। इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेते हैं, जो बच जाएगा उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। y + 3 ये एक दफ़ा लिख लिया, बच क्या गया 2y - 9, इसको एक दफ़ा लिख लिया। अब अगर क्वेश्चन की तरफ जाएं तो ये दो फैक्टर हमारे पास बने हैं, 2y - 9 y + 3। अब अगर क्वेश्चन की तरफ जाएं तो हमें एक फैक्टर दिया था y + 3, एक मिसिंग था, तो वो मिसिंग कौन सा था? 2y - 9। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है हमारे पास, इसमें भी एक मिसिंग फैक्टर ढूंढना है। ये हमें एक्सप्रेशन दी हुई है 5x² + 12x -9। सेम पिछले सवाल वाला मेथड यूज़ करेंगे। स्क्वायर वाली रकम का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45 होता है। अब 45 को कुछ इस तरह से, 12x को कुछ इस तरह से तोड़ना है, जिसकी जगह पे दो ऐसे फैक्टर लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 45 आए और प्लस माइनस करें तो 12 आए। मतलब कि अगर हम देखें तो एक 15 और एक 3, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 45 ही आता है। लेकिन दूसरी क्या कंडीशन है कि प्लस माइनस करने से 12 आए, तो इसके साथ अगर हम प्लस लगा दें और इसके साथ माइनस लगा दें, +15 - 3, तो ये +12 हमें जवाब देगा, दोनों +12 देंगे। तो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट ये इस तरह पूरी कर सकते हैं। तो 12x की जगह पे ये दो फैक्टर लिख देता हूँ, 5x² + 15, x साथ चलता आएगा, x - 3 x
-9 अब ये वाला एज इट इज़। पहले इन दोनों में कॉमन देख लेना, फिर इन दोनों में एक तो x कॉमन आ रहा है, दूसरा दोनों 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 और x। ये 5 पे डिवाइड हुआ 1 और इसमें से एक x कॉमन चला गया, एक बच गया, प्लस ये वाला एज इट इज़, ये 5 पे डिवाइड हुआ 3, ये x कॉमन चला गया, माइनस अब इन दोनों ये दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, माइनस माइनस प्लस, x बच गया, 3 कॉमन चला गया। अब ये माइनस माइनस प्लस 3 9 पे डिवाइड होता है, ये 9 3 पे डिवाइड हो रहा था तो 3 रह गया बाकी। अब ये दोनों सेम आ गए, मैंने कहा था कि ये दोनों सेम आने चाहिए, उसी सूरत में हमारा सवाल ठीक होगा। इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेते हैं और जो बच जाए उसको एक दफ़ा, x + 3 ये दोनों एक दफ़ा और 5x - 3 एक दफ़ा, जो बच गया वो एक दफ़ा। अब अगर देखें तो 5x - 3 मिसिंग था और x + 3 उन्होंने खुद दिया, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।